नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि अगर वुमन कार्ड खेलना है या सिंपैथी कार्ड खेलना है, विक्टिम कार्ड खेलना है और अगर ये चीज़ एक आर्ट है तो रूबीना दिलैक उस आर्ट की पिकासो है। किस कदर वुमन कार्ड ये महिला खेलती है, एक छोटे से हाई फाइव का मुद्दा बना के रो रही है, टसुए गिरा रही है और उनका पति एजाज को बोल रहा है कि डोंट टच माय वाइफ। ये वही पति है जो अपनी आंखों के सामने जब ये महिला सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चढ़ रही थी, आलिंगन कर रही थी, विकास गुप्ता पर हग करते हुए जोरदार तरीके से चिपक के कूद के चिपक गई थी, एकदम जैसा समझ जाइए आप लोग। तो ये सज्जन पुरुष और क्लासी महिला, इन्हें ये सब चलता, लेकिन एक क्लैप से या हाईफाई से इन लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं। ये है इनका दोगलापन और ये है इनका असली चेहरा, असली कैरेक्टर अभिनव शुक्ला का। अभिनव शुक्ला एक ऐसा चूतिया पति है जो अपनी पत्नी को किसी और मर्द के ऊपर आलिंगन करते हुए, सिड्यूस करते हुए देखकर हंसता है, बट अगर कोई और पुरुष उसे अगर एक ताली भी मार दे तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं। भाई ऐसा दोगला शुक्ला यहाँ बिग बॉस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे पता है इसके डिफेंड में भी काफ़ी सारे लोग कई तरह की बातें करेंगे कि टास्क है, ये है वो। अरे तो अगर टास्क के लिए कि अपनी बीवी को किसी और की बाहों में भेज देगा ये शुक्ला है क्या? अंदर की कोई मर्दानी की या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ नहीं चली गई? बीवी को तब नहीं रोक पाया था कि क्यों भाई गुप्ता पे चढ़ पड़ी तू या सिद्धार्थ शुक्ला पे चढ़ पड़ी तू? कहीं ना कहीं ये दोनों मियाँ बीवी जो एक्चुअली में ये जो हम बात करते हैं ना, क्लास, एलीट और सोफिस्टिकेटेड लोग, ये खुद इन लोगों ने खुद को बोला है। कल मुझे कुछ कमेंट आए कि भाई चोरी चकारी तो घर में अली ने भी की है। अरे भैया, अली ने आके कब बोला कि वो क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है, एलीट है? अली तो आते से गुंडागर्दी कर रहा था, अली से तो वही एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये तो सो कॉल्ड खुद को क्लासी बोलते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। वो अगर एजाज ने गाली दिए तो अली तू स्टैंड ले, लेकिन खुद ये महोदय चुप रह जाते हैं। उसके बाद जब वीकेंड पर इन्हें आईना दिखाया जाता है तो सब लोग कहते हैं भाई इन्हें कोई ठेका थोड़ी ले रखा है पूरे घर का। वाह, खुद को एक महापुरुष के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, खुद अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और को सेड्यूस करने के लिए भेज देता है और फिर एक टच से इन्हें आपत्ति हो जाती है और उसके बाद विक्टिम कार्ड निकाल लिया जाता है, आंसू बहाए जाते हैं। ये हैं दोगले लोग और इनके चेहरे का ये नकाब जो है वो उतर चुका है। इस एपिसोड में ये जो खाने का मुद्दा, भाई ये कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। इनफैक्ट जब ये रूबीना ऑर्डर दे रही थी, और हाँ ये ऑर्डर नहीं था, रूबीना के डिक्शनरी में इसे कंसर्न बोला जाता है। ये जो बर्ड फ्लू की वजह से घर में अंडों की सप्लाई नहीं हो रही है तो कॉर्नफ्लेक्स भेजे गए, मूसली वगैरह ये सब भेजी गई। अब भैया कौन कितना खाएगा ये सारा डिसीजन जो है वो निर्णय रूबीना दिलैक लेंगी। हालांकि उनके इस निर्णय को उनके पति ने भी कहीं ना कहीं अपोज किया जब उसने बोला कि रूबी आई विल डिसाइड कि मुझे कितना खाना है, तू मत बता। लेकिन ये मैडम अपने पति पर हुक्म चलाती तो उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया पर हुक्म चलाएंगी, कौन कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा। और अगर कोई कुछ अपोज करे तो उसे हब्सी बोल दिया जाता है। इट्स नॉट जस्ट अ डिमीनिंग वर्ड बल्कि एक रेसिस्ट कमेंट भी है। एंड आई रियली वांट टू सी सलमान खान हाईलाइट दिस पॉइंट और इन मोहतरमा को इन्हीं के अंदाज में सिखाया जाए। एजाज ने बोला भी कि लास्ट 2 वीक से इन मैडम को समझाया जा रहा है, लेकिन समझ उसको आती है ना जिसके दिमाग में अक्ल होती है। यहाँ तो दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, घमंड इतना भरा पड़ा है कि अपने अलावा वो किसी को कुछ समझती नहीं है। और अगर उन्हें कोई समझाए, उन्हें कोई आईना दिखाए तो मैडम चढ़ पड़ती हैं और जब कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं तो एक टच का मुद्दा बना देती हैं, फिर रोना धोना शुरू कर देती हैं। ये है रूबीना दिलैक और ये कितनी जेलस है, कितनी खुन्नस रखती है, ये बात तो आई एम श्योर। अब चूंकि खाने की बात चल रही है तो खाने का एक जिक्र मैं करना चाहूँगा कि राहुल वैद्य को इन लोगों ने सैंडविच नहीं दिया। लाइव फीड में कुछ ऐसा आया है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि इन्होंने अपने जो ग्रुप है राखी, निकी, अभिनव, इनके लिए सैंडविच बना लिया और अली के लिए बना दिया। बाकी अर्शी, एजाज और राहुल भूखे मरे तो मरे और ये सबके सामने किया है, खुद उठ के चली गई। आपको याद होगा 2 वीक पहले जब इनकी बैशिंग हुई थी अलॉन्ग विद जैस्मीन, ये रूबीना थी जिसने कहा था ये 7 दिन खाना नहीं बनाएगी और बाद में ये चीज़ निकल कर भी आई जब अर्शी ने भी बोला कि ये जब खुन्नस निकालना चाहती हैं तो उसके मुंह से निवाला छीन लेती हैं। और आपको याद होगा 1 वीक पहले ही जब अर्शी ने कुछ सब्जी के ऊपर कहा था तो सडनली इन महिला को सलमान ने वीकेंड पर बोला था ना कि खाना खिलाना तो सब आपका काम होता है। अर्शी ने कुछ सब्जी कम पड़ने की बात करी तो इनके अंदर इंसानियत जाके, बेबी आई एम अ ह्यूमन, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग एंड आई कांट बी इनसेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। यार ये खाना तो सब आपका काम होता है। और ये मोहतरमा अक्सर खाने पीने में ही अपनी खुन्नस निकालती हैं। उसके बाद लोग मुझे आके कमेंट करते हैं भाई रूबीना तो बड़ी क्लासी है, डीएसके आप बहुत गलत जा रहे हो यार, रूबीना बहुत वो है, सती सावित्री की पहली औलाद रूबीना दिलैक ही है, वो बड़ी अच्छी इंसान है। देखिए भैया, अच्छा इंसान जो होता है ना वो अपनी अच्छी इंसानियत, अच्छी नीयत
कभी नहीं छोड़ता है, दुश्मन को भी वो पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, खुन्नस नहीं निकालेगा। एंड आई एम श्योर ये क्वालिटी रुबीना दिलाक में दूर दूर तक नहीं है, वो तो खाने पीने के ऊपर ही खुन्नस निकालती है। इनफैक्ट खुद विकास गुप्ता ने कहा था और उसका सपोर्ट राखी सावंत ने भी किया था। हाँ, तब राखी सावंत इनकी चाहती नहीं थी रुबीना अभिनव की, तो उस मुद्दे को सलमान ने बोल दिया कि खाने पीने की चीज़ें इसमें मैं घुसना नहीं चाहता। लेकिन ये बात विकास गुप्ता और राखी दोनों ने हाईलाइट की थी कि बराबर खाना नहीं मिलता। अर्शी ने भी कहा था इक्वेलिटी नहीं है खाने में, इनइक्वेलिटी है, कई लोग खा के चले जाते हैं। और उस एपिसोड में आई थिंक कुछ चीले बने थे जहाँ सबने 2-2 खाए थे, रुबीना ने 3 खाए थे। और रुबीना क्या बोली कि और कोई खा नहीं रहा तो उसने खा लिए थे। अर्शी बोली थी अर्शी को मिले ही नहीं थे, अर्शी ने खाए नहीं थे, इसलिए रुबीना ने 3 खा लिए। तो ये खुद तो दिन भर खाते रहते हैं बगैर रोक टोक के, लेकिन दूसरा कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा इसके ऊपर ये लोग नज़र मार के रखते हैं, खुन्नस निकालते हैं खाने पीने के ऊपर। और उसके बाद इनके फैंस इनको आकर बोल देते हैं कि भाई अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान। अच्छा इंसान कोई भेदभाव नहीं करेगा, अच्छा इंसान खाना बना रहा है तो सबके लिए बनाएगा। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के लिए बनाया और बाकी 3 को भूखा छोड़ दिया। कोई पहली बार नहीं किया। बंटवारा वाला जो टास्क हुआ था वहाँ पर भी इसने एजाज राहुल के लिए पराठे नहीं बनाए थे, खुद बना के चली गई थी। फिर बाद में जास्मीन ने दिए थे 4 पराठे तो मुद्दा बना लिया था और उपवास रखा था और वो विरोध कर रही थी भूखा रहकर। ये दोगले हैं, 1 नंबर के दोगले हैं ये दोनों मियाँ बीवी। और आज के एपिसोड में उन्होंने साबित किया उनकी संगति में रहकर राखी सावंत कितनी दोगली जा रही है। आज के एपिसोड में वो अली से बात भी कर रही थी कि तुम लोगों ने बुआ बोला, तुम लोगों ने आंटी बोला, उसका अच्छा खासा नाम है राखी सावंत, वो क्यों खराब कर रहे हो। कितनी कन्वीनियंटली राखी सावंत खुद भूल गई कि उसने भी सोनाली जी के साथ बैठकर राहुल और अली का नाम आलू बुखारा रखा था। अली को मेंदू बड़ा बोला उसने और एजाज को छेदीराम बोला। तो दूसरे जब नाम बिगाड़ रहे हैं, राखी का आंटी बोल रहे हैं, बुआ बोल रहे हैं, तो राखी के गुर्दे छिल रहे हैं। लेकिन राखी खुद जब दूसरों के नाम बिगाड़ रही है तो फिर उसको ये चीज़ क्यों नहीं रियलाइज़ होती कि वो भी किसी का अच्छा वाला नाम खराब कर रही है। लेकिन राखी को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कैसे, क्योंकि वो तो उस ग्रुप का पार्ट बन चुकी है जहाँ पर अपनी गलतियाँ या वो लोग खुद क्या बोलते हैं किसी को उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है। जैसे कि आज अभिनव शुक्ला के गुर्दे छिल गए जब राहुल वैद्य से उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, ये जो कैमरा वाली छत वाली जो टास्क चल रही थी, जहाँ अली ने बस थोड़ा ही बोला कि तुम दोनों लोग चढ़ पड़ते हो और अली थोड़ा हंस भी रहा था। ये देखकर अभिनव के गुर्दे छिल गए कि वो तो बुली करता है और एक आदमी पर 2 आदमी चढ़ पड़ते हैं। लाइक रियली ये बात कोई और करे ना तो वो ठीक लगता है, लेकिन ये बात अभिनव कर रहा था जो अक्सर अपनी बीवी के सपोर्ट में राहुल पर चढ़ पड़ता, तब उसे नहीं लगता कि एक आदमी पर 2 लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन आज अली ने राहुल के सपोर्ट में थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग भी रुबीना को कहा था ये बुली है, ये बुलिंग करते हैं, एक आदमी पर 2 आदमी चढ़ते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ बुलिंग, और वो इसके खिलाफ है। वाह, कितना बड़ा वाला हिपोक्रेट निकला ये हल्का शुक्ला, जो खुद को बोलता बहुत एलीट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्लासी, लेकिन जब खुद अपनी पत्नी के साथ चढ़ता है राहुल पर तब उसे नहीं लगता कि एक आदमी पर 2 लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अली ने कुछ बोल दिया राहुल के सपोर्ट में तो सडनली उसको लग गया कि एक पे 2 आदमी चढ़ते हैं। और उनकी पत्नी तो कह ही रही थी आज इसको राहुल को बगैर रीढ़ की हड्डी का थुक्कर चाटा। बगैर रीढ़ की हड्डी की मोहतरमा आप भी हो और थुक्कर आपने भी चाटा। इनफैक्ट शुरुआत तो आपने की थी, अब तो सेकेंड वीकेंड पर ही जाने का आपने बोल दिया था कि आपको नहीं रहना शो में, आपने थूका, फिर सलमान ने आपको समझा तो आपने चाट लिया। और रीढ़ की हड्डी तो आप में भी नहीं है और आप अकेले खेलने की बात आप कर रही हो। भाई गनीमत है, इनको वीकेंड पर ये पॉइंट तो दिखाना ही चाहिए कि मैडम आप दोनों मियाँ बीवी तो बोलो ही मत किसी और को कि अकेला खेलने का दम नहीं है इनमें, क्योंकि आप तो डे 1 से एक यूनिट ग्रुप में ही चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो। एक को कुछ बोला जाए तो दूसरा उसका वकील बन के आ जाता है, दूसरे को बोलो तो वो आ जाता है। उसके बाद दूसरों को ज्ञान देते हैं ये लोग कि अकेला नहीं खेल सकता, एक पे 2 चढ़ रहे हैं। तो सलमान खान को इस कपल की ये जो हफ्सी इन्होंने बोला और अब खुद को ऑर्डर भी चला रही है, एक ताली मारने पर इन्हें तकलीफ हो गई और अंदर का पति जाग गया अभिनव का। लेकिन जब ये आलिंगन हो रहा था, सीड्यूस हो रहा था, तो यही पति हंस रहा था। सलमान खान को ये पॉइंट डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए। एक बात और जो कि मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड में भी वो बात हुई, कल भी हुई, और कल जो मैं वीडियो डालूंगा मिनी वीकेंड का बार उसमें भी ये पॉइंट मैं रेज ही करूंगा कि एजाज की अब तक कोई बैशिंग नहीं हुई है, वो भी बहुत ही नेगेटिव और गलत है। अर्शी आज जीत गई, अर्शी आज बहुत बड़ी बन गई कि एजाज ने इतनी बातें सुनाई, गाली भी दी, उसके बाद भी अर्शी ने एजाज को ही कप्तानी की दावेदारी में लाके खड़ा कर दिया, खुद को सेक्रीफाइस करके। तो एजाज हमेशा अपने ही दोस्तों से लड़ पड़ते हैं, किसी की इतनी सी बात उनको सुनना नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। यार
ये जो अब एजाज के सपोर्ट में भी बहुत सारे कमेंट आएंगे कि भाई वो 100 दिन से कब तक सहे। अरे भाई 100 दिन से तो आदत पड़ जानी चाहिए यार इन सब चीज़ों की, ये फबतियों की, कमेंट की, बिलो द बेल्ट वाली टिप्पणियों की। आदमी 100 दिन में तो एक्चुअली में देखा जाए तो 10-15 दिन में ही आदमी यूज टू हो जाता है। आदमी यूज टू हो जाता है कि यार घर में तो ये सब होगा यार, यूज टू बन जाओ। कब तक इन चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, एजाज के सपोर्ट में आप कमेंट आएंगे कि भाई 100 दिन तक आदमी कितना सहे, कितना सहे, कितना सहे। अगर नहीं सह सकते तो ऑप्शन है लपड़ मारो, बाहर आओ। है ये मैं एजाज के लिए भी बोलना चाहूँगा, अभिनव रूबीना के लिए भी बोलना चाहूँगा। नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मारो ना लपड़ किसी को, 2 करोड़ भी नहीं भरने पड़ेंगे और इरिटेट भी नहीं होगे, आराम से शो से बाहर आ जाओगे। शो में आखिरी तक टिकना है ना, तो टिकना है तो फिर पेशेंस रखो और इन चीज़ों पर रिएक्ट मत करो। रिएक्शन देना भी है। हाँ, रिएक्शन और एक्शन से याद आया मुझे, ये जब मूसली कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर बात हो रही थी और बाहर जब गार्डन एरिया में ये तमाम लोग बात कर रहे थे, अभिनव और निकी भी बैठे थे और रूबीना अपने जस्टिफिकेशन दे रही थी यार कि वो नहीं चढ़ रही थी, वो तो आउट ऑफ कंसर्न बात कर रही थी। आई थिंक निकी को समझा रही थी, बट ये एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन का रिएक्शन क्या मतलब, राहुल, अली, निकी भी और इनफैक्ट राखी भी और अभिनव भी, ये सभी लोग रूबीना के ऑर्डर के खिलाफ थे। तो रूबीना ये कहना चाह रही थी कि एक्शन का रिएक्शन था, मतलब ये 4-5 लोग चढ़ पड़े तो उसने रिएक्शन दिया एकदम लाउड और चिल्लाकर। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इन मोहतरमा को खुद का तो जब जवाब देती है रूडली, आवाज ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, बहुत चिल्ला चिल्ला कर, तो वो इन मैडम का रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन खुद ऐसे करके खड़ी है और एजाज ने आगे ऐसे कर दिया तो वो रिएक्शन नहीं है, वो एक्शन का रिएक्शन नहीं माना जाएगा, वो पर्पसली किया हुआ एक टच करने की साजिश मानी जाएगी। मतलब तुम करो तो रिएक्शन, कोई और कर दे तो हाय तौबा, उसके बाद हाय हाय मुझे टच कर ले बेबी आई वांट टू लिव, ये सब प्रिया चरित्र होंगे। एनीवे, इस एपिसोड में ये जो कैप्टेंसी टास्क चल रही थी वो तो रद्द हो गई, और क्योंकि कैमरा छुपा रखा था, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये कैमरा किसी और ने छुपाया होता ना तो बिग बॉस के गुर्दे इतने छिल जाते कि पहले ही राउंड में ये टास्क रद्द करवा दी जाती। टास्क रद्द हो गई, राखी उस साइड चली गई अभिनव की बातों में आकर, और अर्शी ने इधर फ्लिप मार लिया। हालांकि अर्शी ने विकास गुप्ता के सामने अल्लाह कसम खाई थी और वो कसम की कोई वैल्यू वगैरह नहीं रखती है। अब यहाँ पर ये जो टास्क रद्द हुई, इसके बाद बिग बॉस ने एक और टास्क प्लान की कि भाई खुद को सेक्रीफाइस करो और अपने दोस्त या किसी खास या चहेते को कैप्टनसी की दावेदारी में लाओ। अब यहाँ पर तो क्लियर था कि अली राहुल को आगे लेके आएगा। राखी सावंत का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये राखी सावंत जिनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही सोनाली जी ने आरोप लगाया कि सोनाली जी लेकर के आई थी विकास गुप्ता के साथ राखी सावंत को कैप्टनसी कंटेंडरशिप में, तो यहाँ पर आई थिंक पे बैक करने का बहुत अच्छा टाइम था राखी को, लेकिन राखी ने अभिनव को प्रेफर किया। आई थिंक यहाँ पर उसे सोनाली को पिक करना चाहिए था, क्योंकि वो अभिनव को ऑलरेडी सेव कर चुकी है इम्यूनिटी से, तो यहाँ पर सोनाली जी को पे बैक कर सकती थी उनको यहाँ पर कैप्टनसी की दावेदारी में लाकर, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पक्का यकीन है अगर वीकेंड पर ये मुद्दा उठा तो शायद सलमान भी यही बोलेगा कि राखी तुम्हारे पास एक मौका था, अपना वो जो एहसान जो वो बोल रही थी सोनाली जी कि सोनाली जी ने आपको मौका दिलवाया तो आपके पास हिस्सा बराबर करने का मौका था, लेकिन आपने नहीं किया। आप तो अभिनव के प्यार में ऐसी पागल हो गई हो कि मंत्र भी पढ़ती हो, रजाई में ओढ़कर ऐसे ऐसे करके खुद को रोकती हो। डियो छिड़क के, निकी ने बोला कि डियो छिड़क के लड़के पटकते हैं, पटकते नहीं पटते हैं, तो वो स्प्रे मार मार के लड़के पटाने की कोशिश में करी। इतनी पागल ना जिस तरह से चीज़ें जा रही, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं वो मजाक सीरियस हो जाए, वो सच में पॉजेसिव हो जाए और बहुत ज़्यादा एक तरफा प्यार में पागल हो जाए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, एक बात और कि विकास गुप्ता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। टास्क पूरी हुई, इसके बाद विकास चला गया, जहाँ पर बहुत तकलीफ भी थी उसे। वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। अब कप्तानी की जो टास्क है वो हम देखेंगे कल कि कौन बनता है कप्तान। और ये हरामखोर या हराम की बेटी, वैसे तो महाराष्ट्र की एक सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसके बहुत बड़े नेता ने हरामखोर का मतलब नोटी होता है, ठीक है, तो हरामखोर का मतलब नोटी हो गया, तो हराम या फिर इससे मिलते जुलते जितने भी गाली हैं या असभ्य शब्द हैं वो सब अब नोटी या फिर कम नोटी, ज़्यादा नोटी, अब शायद उसी की श्रेणी में जाएंगे। अब यहाँ पर फिर रूबीना किस कदर अपनी इज्जत या अपना ट्रैक गंवा रही है। जिस तरीके से सोनाली जी और रूबीना की लड़ाई हो रही, जहां पर हराम की बेटी हरामजादा इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तो दिखाई दे रहा है कि रूबीना किस कदर गलत ट्रैक पर आ चुकी है और किस कदर वो किसी
कि कोई सी भी बात के ऊपर फटाक से रिएक्शन दे रही है, वो भी कोट जो ओढ़े थी वो फेंक के एकदम कूद कूद के आ रही है। इसके ऊपर हम डिटेल में कल बात करेंगे और कल जो मैं मिनी वीकेंड का वार भी करूँगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन तमाम बातों के ऊपर कि कैसे ये नल्ला कपल, एप्पल कपल दूसरों को बोलता है कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right, लेकिन जब खुद पर आती है तो 2 wrongs नहीं 3 wrongs 4 wrongs मिल करके खुद को राइट साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बारे में हम कल डिटेल में बात कर लेंगे मिनी वीकेंड का बार जब हम करेंगे। इस नोट पर ये वीडियो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ख़त्म। अब आप कमेंट करें और बताइएगा आपके ओपिनियन अबाउट द एपिसोड एंड जिस तरीके से ये हिपोक्रेट कपल अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहा है। आपकी जो अभिनव की पत्नी है वो टास्क में सिड्यूस भी करेंगी, आलिंगन भी करेंगी, कोजी भी होंगी, किसी और पर चढ़ भी पड़ेंगी हक करने के नाम पर। बट अगर किसी ने ताली मार दी है तो डोंट इन्वेड माई प्रिवेसी, डू नॉट टच माई वाइफ, ये बोला अभिनव शुक्ला ने। तो ये जो टच और इतना आपको अगर लग रहा है तो बिग बॉस में आए क्यों? क्योंकि यहाँ तो टच भी होते हैं और टास्क में गुत्थम गुत्था भी होते हैं। इतना ही अगर आपको प्यारा है आपका आत्मसम्मान या आपकी बीवी इतनी नाजुक कली है तो फिर बिग बॉस में नहीं आना था। और अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो मारते एजाज को लाफा और निकल जाते मियाँ बीवी दोनों घर से बाहर। अगर वाकई में तुम्हें अपनी बीवी का सम्मान इतना प्यारा है तो मैं होता तो डेफिनेटली अभी नहीं, काफ़ी वीक पहले ही, जब ये इसने अभिनव ने मुद्दा उठाया था कि कोई वो राहुल के ऊपर खुन्नस खाई हुई थी इसने कि उसने इसकी बीवी की डिसरिस्पेक्ट कर दी। और उस टाइम मैंने रिव्यू में कहा भी था डिसरिस्पेक्ट करी, नॉमिनेट क्यों करा, मार लपड़ और निकल जा बाहर हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके। पहले तो मियाँ बीवी साथ में आ गए शो के अंदर, जानते हो कि बिग बॉस में टास्क होती हैं, गुत्थम गुत्ता होते हैं, टचम टच्ची भी होती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई टच मत करो बगैर परमिशन के। तुम्हारी बीवी भी तो कईयों को टच कर चुकी है, तो कल से फिर एजाज, राहुल, अली सभी मुद्दा बना दे भाई डोंट टच, हमें टच मत कर, हमें टच मत कर। ये जो जिस तरह से इन लोगों ने आज ये सीन क्रिएट किया, मुझे लग रहा है कि हैंडशेक करना भी गुनाह बन जाएगा भाई। वैसे तो कोरोना में लोग नमस्ते करने लग गए हैं, लेकिन जिस तरह से बिग बॉस में होता है ना, टास्क में अच्छा करते तो शाबाशी देते हैं, हैंडशेक करते हैं, ये करना गुनाह हो जाएगा क्योंकि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी इन लोगों की लॉजिक के हिसाब से। तो भाई हमें आपसे हाथ मिलाना है, क्या हम हाथ मिला सकते हैं? हमको नहीं मिलाना तो हमारी प्राइवेसी छीन ले जाएगा भाई। प्राइवेसी से याद आया व्हाट्सएप वाले और ये लोग तो कम प्राइवेसी का झोल कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी है प्राइवेसी, डोंट इन्वेड माई प्राइवेसी। वाह क्या बात है, डोंट टच मी, डोंट टच मी। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूँ और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।